कल रात मुझे एक मैसेज मिला। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मैसेज अननोन नंबर से था। प्रॉब्लम ये थी, मैसेज किसी ऐसे आदमी का था जो 1975 में, यानी लगभग 50 साल पहले गायब नहीं हुआ था। वो बस कभी वापस नहीं आया। नाम सुरेंद्र बेहरा। मैसेज खोला तो सिर्फ एक लाइन लिखी थी, नवीन, अगर तू ये पढ़ रहा है तो मेरा एड्रेस लोगों तक पहुंचा दे। मैं यहीं हूं, तालाब के नीचे। मुझे लगा कोई मजाक है, लेकिन फिर दूसरा मैसेज आया। बोरिया, राधानगर, हावड़ा, सिनेमा हॉल के बगल वाला तालाब। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं, क्योंकि ये कोई रैंडम जगह नहीं थी। मैंने तुरंत गूगल मैप खोला और वो जगह सच में एग्जिस्ट करती थी। लेकिन एक और अजीब बात थी। जो सिनेमा हॉल उसने मेंशन किया था, वो अब बंद हो चुका है। अगर आप चाहो तो अभी चेक कर सकते हो। सेम लोकेशन, वही तालाब, लेकिन हॉल सिर्फ नाम का रह गया है। और फिर स्क्रीन पर टाइपिंग शुरू हुई। इस बार धीरे, रुक रुक के, जैसे कोई पानी के अंदर से लिख रहा हो। मैं न जिंदा हूं, न मरा हूं। यहां नीचे वो रहते हैं और मैं फंस चुका हूं। दोस्तों, अगर आप ये कहानी रात को अकेले सुन रहे हो तो एक बार सोच लो, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां से आवाज ऊपर आती है, लेकिन कोई वापस नहीं आता। मैं हूं नवीन और आप सुन रहे हो रात की कहानियां। लेकिन आज की कहानी मैं नहीं सुना रहा। ये कहानी मुझे भेजी गई है और शायद भेजने वाला अभी भी जिंदा है। सुरेंद्र बेहरा, बोरिया, राधानगर, हावड़ा। एक आम आदमी जूट मिल में काम करता था। सुबह से शाम तक मशीन की आवाज, धुआं, पसीना और एक ही रूटीन। उसकी जिंदगी सिंपल थी, इतनी सिंपल कि उसमें डर के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन दोस्तों, डर कभी परमिशन लेकर नहीं आता। 1975 का वक्त था। उस दिन मिल बंद थी, छुट्टी, और सुरेंद्र ने डिसाइड किया, आज पिक्चर देखूंगा। मिल के बिल्कुल सामने रोड के उस पार एक पुराना सिनेमा हॉल था। वही हॉल जो आज सिर्फ बंद पड़ा है। लेकिन उस वक्त वहां भीड़ इतनी होती थी जैसे पूरा शहर एक ही जगह जमा हो गया हो। पिक्चर लगी थी अमिताभ बच्चन की शोले। टिकट मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। लाइन लंबी, लोग पागल, धक्का मुक्की, चिल्लाना, गरम हवा और बीच बीच में किसी का कहना, हाउसफुल हो गया। सुरेंद्र ने पहली विंडो पर ट्राई किया, हाउसफुल। उसने दूसरी विंडो पर कोशिश की, वही जवाब। फिर तीसरी, टिकट खत्म। लाइन धीरे धीरे टूट रही थी। लोग लौट रहे थे, कोई गुस्सा, कोई थका हुआ, और कुछ लोग बस चुप, बिल्कुल चुप, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि आज उन्हें टिकट मिलने वाली ही नहीं। सुरेंद्र भी मुड़ने ही वाला था, तभी किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास धीरे से कहा, ब्लैक चाहिए। उसकी सांस एक सेकंड के लिए रुक गई। वो झट से मुड़ा। एक आदमी खड़ा था, पतला सा, आधा चेहरा अंधेरे में और आंखें सीधा उसकी आंखों में घुसी हुई। नाइट शो का है, लेगा? सुरेंद्र ने एक सेकंड के लिए सोचा, फिर हां में सिर हिला दिया। पैसे दिए, टिकट ली
और जैसे ही उसने टिकट हाथ में पकड़ी, उस आदमी ने धीरे से कहा, लेट हो जाएगा, ध्यान से जाना। सुरेंद्र हंस पड़ा। उसने सोचा यह बस एक रैंडम वार्निंग है, लेकिन दोस्तों, कुछ वार्निंग्स मजाक नहीं होती। रात हो गई, नाइट शो शुरू हुआ। हॉल के अंदर एसी नहीं था। गर्मी, भीड़ और ऊपर से फुल हाउस। लोग चीख रहे थे, सीटियां, तालियां, डायलॉग्स रिपीट हो रहे थे, और सुरेंद्र बीच में बैठा हुआ फिल्म में खो गया। सब नॉर्मल लग रहा था, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन एक अजीब बात हुई। इंटरवल के बाद सुरेंद्र ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और उसकी नजर एक सीट पर जाकर रुक गई। वही आदमी जो उसे ब्लैक में टिकट दे रहा था, वो भी वही फिल्म देख रहा था, सीधा उसकी तरफ देखते हुए, बिना ब्लिंक किए। सुरेंद्र ने तुरंत नजर हटा ली। दिल हल्का सा तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। क्या ही होगा, कोइंसिडेंस होगा। फिल्म खत्म हुई। रात गहरी हो चुकी थी। लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे, और जब सुरेंद्र हॉल के बाहर आया तो धीरे धीरे सब लोग निकल रहे थे। कुछ लोग हंसते हुए, कुछ फिल्म के डायलॉग्स रिपीट करते हुए, और कुछ सीधा घर की तरफ बढ़ रहे थे। सब नॉर्मल लग रहा था, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन फिर जैसे ही सुरेंद्र ने थोड़ा आगे बढ़कर पीछे मुड़कर देखा, उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। हॉल के दरवाजे पर वही आदमी खड़ा था, सीधा उसकी तरफ देखते हुए, बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्टिल, जैसे वेट कर रहा हो। सुरेंद्र ने नजर हटा ली। उसने सोचा सीधा घर जाता हूं, लेकिन फिर उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा। पसीना, चिपचिपाहट, पूरे दिन की गर्मी अभी तक उसके शरीर से चिपकी हुई थी। उसने हल्की सी सांस ली और खुद से कहा, थोड़ा नहा लेता हूं, फिर घर जाऊंगा। वैसे भी तालाब हॉल के बिल्कुल बगल में ही था, और बिना ज्यादा सोचे वो सीधा उसी तरफ चल दिया। तालाब के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। अचानक, बिना किसी रीजन के, पानी बिल्कुल शांत था। ना लहर, ना आवाज, ना कोई हलचल। जैसे वो पानी नहीं, कोई काला शीशा हो। सुरेंद्र ने अपना हाथ पानी में डाला और तुरंत निकाल लिया। कितना ठंडा है, उसने धीरे से कहा। लेकिन दोस्तों, ये नॉर्मल ठंडक नहीं थी। ये वो ठंडक थी जो सीधा हड्डियों तक चली जाती है। उसने आसपास देखा, कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। फिर भी उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो, पानी के अंदर से। पागल हो रहा हूं मैं, सुरेंद्र ने खुद से कहा, और धीरे धीरे पानी में उतरने लगा। पहले पैर, फिर घुटने, फिर कमर तक पानी आ गया। हर स्टेप के साथ उसे लग रहा था जैसे नीचे कुछ हिल रहा है, जैसे पानी जिंदा हो। और फिर धुप, कुछ उसके पैर के पास हिला। सुरेंद्र फ्रीज हो गया। उसने नीचे देखा, कुछ नहीं, बस काला पानी। धूप, धूप, इस बार और करीब, जैसे कोई पानी के अंदर चल रहा हो, सीधा उसकी तरफ। सुरेंद्र की सांस तेज हो गई। उसने पीछे मुड़कर बाहर देखना चाहा, लेकिन उसकी गर्दन रुक गई, जैसे किसी ने पकड़ ली हो। और फिर धीरे से, बिल्कुल धीरे से, उसने महसूस किया किसी ने पानी के नीचे से उसका पैर छुआ है। सुरेंद्र ने तुरंत अपना पैर पीछे खींचना चाहा, लेकिन वो हिल ही नहीं रहा था।
जैसे किसी ने नीचे से कस के पकड़ लिया हो। उसकी सांस रुकने लगी। कौन है? उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज पानी के ऊपर जाने के बजाय नीचे डूब गई, जैसे पानी ने उसकी आवाज को निगल लिया हो। उसने पूरी ताकत लगाई, पैर झटका, लेकिन पकड़ और मजबूत हो गई। और फिर एक झटका, जोर का, इतना जोर कि सुरेंद्र का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा पानी के अंदर गिर गया। ठंडक, अंधेरा और एक अजीब सा दबाव, जैसे पूरा पानी उसके ऊपर बंद हो गया हो। सुरेंद्र हाथ पैर मार रहा था, ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर नीचे जा रहा था, और नीचे और नीचे। उसने आंखें खोली और दोस्तों, जो उसने देखा वो गलत था, बिल्कुल गलत। पानी के अंदर अंधेरा नहीं था, वहां हल्का सा उजाला था, हरा सा, जैसे किसी ने नीचे रोशनी जला रखी हो। और फिर उसने देखा, उसका पैर किसी ने पकड़ा हुआ था, लेकिन वो हाथ इंसान का नहीं था, लंबा, पतला, और उंगलियां जरूरत से ज्यादा लंबी, जैसे हड्डियां खिंच गई हों। सुरेंद्र ने झटके से पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक और हाथ आया, दूसरा, फिर तीसरा, फिर और अब सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे हाथ उसे पकड़ रहे थे। उसकी टांग, उसका हाथ, उसका कंधा, हर जगह से। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन मुंह में पानी भर गया, आंखें जलने लगीं, सांस रुकने लगी। और तभी किसी ने उसके कान के पास धीरे से कहा, देर हो गई। सुरेंद्र फ्रीज हो गया, क्योंकि वो आवाज पानी के अंदर से आ रही थी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल करीब। और फिर उसने नीचे देखा और उसका दिमाग हिल गया। नीचे मिट्टी नहीं थी, ना गहरा पानी, ना अंधेरा। नीचे जमीन थी, और उस जमीन पर लोग खड़े थे, या शायद लोग जैसे कुछ, सीधे, स्टिल, और सब उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखें खुली थीं, बहुत ज्यादा खुली, और चेहरे बिना एक्सप्रेशन के, जैसे इंतजार कर रहे हों उसका। और फिर एक साथ सबने अपने हाथ ऊपर बढ़ाए उसकी तरफ। सुरेंद्र ने ऊपर देखना चाहा, लेकिन ऊपर कुछ था ही नहीं, ना सरफेस, ना रोशनी, ना रास्ता, सिर्फ पानी। और उस पानी के नीचे एक अलग दुनिया, जहां वो अकेला नहीं था। और फिर एक झटके के साथ वो पूरी तरह नीचे खींच लिया गया, और जैसे ही उसका शरीर उस जमीन को छुआ, सब हाथ एक साथ पीछे हट गए, जैसे वो अब उनका हो चुका था। सुरेंद्र का शरीर जमीन को छूते ही सब कुछ एक सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। ना आवाज, ना मूवमेंट, ना वो हाथ, बस एक गहरा सन्नाटा जो सीधा उसके दिमाग के अंदर घुस रहा था। उसने धीरे से आंखें खोली, और जो उसने देखा, उसने उसकी समझ तोड़ दी। वो पानी के नीचे था, लेकिन उसके आसपास पानी नहीं था। वो सांस ले पा रहा था, नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने अपने हाथ देखे, कपड़े देखे, सब ठीक था, लेकिन जगह बिल्कुल गलत थी। जमीन काली थी, गीली, जैसे सड़ी हुई मिट्टी हो, और आसपास वो लोग खड़े थे, वही जिन्हें उसने ऊपर से देखा था।
अब वो और करीब थे, बहुत करीब, इतने करीब कि सुरेंद्र उनकी सांसें महसूस कर सकता था। लेकिन दोस्तों, वो सांसें इंसानी नहीं थीं, ठंडी, भारी और बीच बीच में टूटी हुई, जैसे कोई सांस लेना भूल रहा हो। सुरेंद्र पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जम गए, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। और फिर एक एक करके उन सब ने अपने चेहरे ऊपर उठाए, सीधा उसकी तरफ। उनकी आंखें अब और भी ज्यादा खुली हुई थीं, इतनी ज्यादा कि उनकी आंखों के कोने फट चुके थे। काली गहराई और अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे आंखों के अंदर कोई और भी जिंदा हो। सुरेंद्र का गला सूख गया। कौन कौन हो तुम लोग? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन जवाब एक नहीं आया। सबने एक साथ मुंह खोला, और दोस्तों, जो आवाज निकली वो एक नहीं थी, बहुत सारी थी, एक साथ, लेयर्ड, जैसे 50 लोग एक ही वक्त पर बोल रहे हों। लेट हो गया। सुरेंद्र का दिमाग हिल गया। वही लाइन, वही आवाज जो उसने पानी के अंदर सुनी थी। और तभी भीड़ में से एक आगे बढ़ा, धीरे धीरे, घिसटते हुए कदम, जैसे चलना भूल गया हो। वो रुक गया बिल्कुल सुरेंद्र के सामने, और उसने अपना हाथ उठाया, वही लंबा, पतला, असामान्य हाथ। उसने सुरेंद्र के गाल को छुआ, और दोस्तों, वो स्पर्श ठंडा नहीं था, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। सुरेंद्र चीखना चाहता था, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा था। और फिर वो आदमी धीरे से झुककर उसके कान के पास आया और फुसफुसाया, ऊपर वाले सब चले जाते हैं। 1 सेकंड का पॉज। नीचे वाले रुक जाते हैं। सुरेंद्र की आंखों के सामने सब ब्लर होने लगा, दिमाग घूमने लगा, रियलिटी टूट रही थी। और फिर उसने कुछ और महसूस किया। अपने पैरों के नीचे जमीन हिल रही थी। नहीं, जमीन नहीं, कुछ और, जैसे वो मिट्टी नहीं, बल्कि हाथों का ढेर हो। सुरेंद्र ने नीचे देखा और उसकी रूह कांप गई। जमीन जमीन नहीं थी, हजारों हाथ एक दूसरे के ऊपर, हिलते हुए, सांस लेते हुए। कुछ हाथ पुराने थे, सूखे हुए, जैसे सालों से यहीं पड़े हों, और कुछ नए, गीले, जैसे अभी अभी किसी को पकड़ कर लाए हों। और वो सब उसे पकड़ने के लिए हिल रहे थे। सुरेंद्र पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर धीरे धीरे अंदर धंस रहे थे, जैसे वो जिंदा जमीन उसे निगल रही हो। और आसपास खड़े सब लोग एक साथ झुक गए उसकी तरफ, जैसे स्वागत कर रहे हों। और फिर सब ने एक साथ कहा, अब तू यहीं रहेगा। और उस मोमेंट पर सुरेंद्र को समझ आ गया, ये जगह किसी को छोड़ती नहीं, कभी नहीं। सुरेंद्र चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन अब उसके पास कंट्रोल नहीं था। उसका शरीर धीरे धीरे उस जमीन में धंस रहा था। हजारों हाथ उसे नीचे खींच रहे थे। प्लीज मुझे छोड़ दो, उसने टूटती हुई आवाज में कहा, लेकिन इस बार
जवाब तुरंत आया, छोड़ दिया तो फिर कौन रुकेगा। सुरेंद्र फ्रीज हो गया। उसने ऊपर देखा। वही आदमी जो उसे टिकट दे रहा था, वो अब उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। लेकिन अब वो इंसान नहीं लग रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था, जैसे स्किन हिल रही हो, अंदर से कुछ और बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखें अब काली नहीं थीं, बिल्कुल खाली थीं, जैसे अंदर कुछ भी नहीं। तू आया? उसने धीरे से कहा। हमने बुलाया नहीं था। सुरेंद्र का दिमाग घूम गया। मैं तो बस नहाने आया था। वो आदमी धीरे से हंसा। हर कोई यही बोलता है। और फिर उसने अपना हाथ उठाया और सुरेंद्र के सिर पर रख दिया। 1 सेकंड में सब कुछ बदल गया। सुरेंद्र ने देखा वो तालाब, वो सिनेमा हॉल, वो रात, सब कुछ ऊपर से दिख रहा था, जैसे वो किसी और जगह से देख रहा हो। और फिर उसने देखा तालाब के किनारे लोग खड़े थे, अलग अलग वक्त के, अलग कपड़े, अलग चेहरे, कुछ पुराने, कुछ नए, और सब एक एक करके पानी में उतर रहे थे, खुद से, बिना किसी फोर्स के। और जैसे ही वो पानी में जाते, नीचे से हाथ निकलते और उन्हें खींच लेते। सुरेंद्र का दिल टूट गया। ये सब लोग? वो आदमी धीरे से बोला। सब अपनी मर्जी से आए। 1 सेकंड का पॉज, जैसे तू आया। सुरेंद्र समझ गया, ये कोई श्राप नहीं था, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये जगह लोगों को बुलाती नहीं थी, लोग खुद आ जाते थे। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब सुरेंद्र ने दोबारा आंखें खोली तो वो वहीं था, उसी जगह, उन्हीं लोगों के बीच। लेकिन अब कुछ अलग था। वो हिल नहीं रहा था, बोल नहीं रहा था, सांस भी जैसे जरूरत नहीं थी। उसने नीचे देखा तो उसके पैर जमीन में घुस चुके थे और धीरे धीरे उसका शरीर भी वहीं जम रहा था। वो अब उनमें से एक बन रहा था। और सबसे डरावनी बात, उसका दिमाग अभी भी काम कर रहा था। वो सब महसूस कर रहा था, समझ रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। और तभी उसके दिमाग में एक अजीब सी रोशनी चमकी, जैसे कोई शक्ति उसे छू कर गुजरी हो। उसके हाथ अपने आप हिलने लगे, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। उसने महसूस किया जैसे उसकी सोच ऊपर की दुनिया तक पहुंच रही है, जैसे कोई रास्ता खुल गया हो। सुरेंद्र को एक पल के लिए लगा, शायद ये भगवान की शक्ति है, शायद ये मदद है। और फिर उसकी सोच शब्दों में बदलने लगी, जैसे कोई कहानी लिख रहा हो। नवीन, अगर तू ये पढ़ रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। तो मेरा एड्रेस लोगों तक पहुंचा दे। और उस मोमेंट पर सुरेंद्र को समझ आ गया, ये मदद नहीं थी, ये ट्रैप था। मैं यहीं हूं, तालाब के नीचे। और उस मोमेंट पर सुरेंद्र को सब समझ आ गया। वो लोग उसे नहीं छोड़ेंगे जब तक कोई और उसकी जगह ना ले ले। दोस्तों, अगर आपने ये कहानी यहां तक सुनी है तो शायद आप समझ गए होंगे, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक मैसेज है। सुरेंद्र बेहरा का, बोरिया, राधानगर, हावड़ा, सिनेमा हॉल के बगल वाला तालाब, वो जगह आज भी वहीं है। आप चाहें तो अभी गूगल मैप पर चेक कर सकते हो। लेकिन अगर कभी रात को वहां जाने का सोचो तो एक बात याद रखना, पानी हमेशा उतना गहरा नहीं होता जितना वो दिखता है। और कभी कभी कुछ जगह लोगाएं को नहीं बुलाती, फिर भी लोग वहां पहुंच जाते हैं खुद से, जैसे सुरेंद्र गया था। और अगर किसी दिन आपको भी कोई अजीब सा ख्याल आए, थोड़ा नहा लेता हूं, तो रुक जाना, सोचना और वापस मुड़ जाना। क्योंकि अगर आप एक बार अंदर गए
तो हो सकता है वापस आप ना आए, और अगर आए भी तो शायद आप अकेला ना हो। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसी और सच के करीब कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल रात की कहानियां को सब्सक्राइब कर लेना। शायद अगली कहानी किसी और की ना हो, शायद अगली कहानी आपकी हो।